रिलायंस में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है यहाँ पे। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम स्वप्निल है। तो आज ग्रीन स्क्रीन नहीं लगा रहा हूँ, थोड़ा ग्रीन स्क्रीन थोड़ा प्रॉब्लम है, तो आज ऐसी वीडियो बनाएंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम स्वप्निल है, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बहुत लोग मेरे को पूछ रहे हैं कि बैंक निफ्टी का एक सेटअप दे दो, ट्रेड्स दे दो, बैंक निफ्टी के अलावा भी आप जितने ट्रेड दे सकते हो उतना दो। तो आज के वीडियो में हम लोग कैसे बात करेंगे, हम लोग एवरी टाइम बैंक निफ्टी टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। आज हम लोग एवरी स्टॉक नहीं बोल सकते जहाँ पे मेरे को सेटअप अच्छा दिख रहा है उस सेटअप के बारे में बात करेंगे। एक्सिस बैंक का मैंने एक वीडियो भी बनाया जो अभी अपलोड कर दूंगा मैं। तो एक्सिस बैंक और रिलायंस में मैंने 2 सेटअप दिखा और इंडसइंड बैंक में मेरे को 3 स्टॉक में मेरे को अच्छे खासे सेटअप दिख रहे हैं। तो अगर हम लोग देखें तो रिलायंस में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है यहाँ पे 25-20। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर आपको लेना रहेगा। तो ये एक रेजिस्टेंस के मार्केट, ये रेजिस्टेंस के ऊपर अगर मार्केट खुलता है जो 2500 के ऊपर है। देखो, जितने भी बड़े लोग रहते हैं, जितने भी बड़े प्लेयर्स रहते हैं, तो उन लोग क्या करते हैं, उन लोग राउंड फिगर पे अपने राइट, मतलब जो ऑप्शंस है, कॉल है, पुट है, वो राइट। तो 2500 अकॉर्डिंग टू द बिगर प्लेयर एक बड़ा रेजिस्टेंस है। और हमेशा आप याद रखना कि मार्केट को बड़े प्लेयर्स ही, हम लोग छोटे प्लेयर्स नहीं चलाते। तो राउंड फिगर पे हम लोग हमेशा याद रखना, ताकि ये एक लेवल है जहां पे मेरे को दिख रहा है। तो ये लेवल को अगर मार्केट ने, रिलायंस ने क्रॉस किया तो यहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस दिखाएगा वो। अगर मेरे को देखना है, देखना भी रहेगा मैं ट्रेड कैसे करूँ, तो यहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस दिखाएगा। और ये रेंज यहाँ पे जब ब्रेकआउट होगा तो मेरे टारगेट्स यहाँ पे 2540, तो 2440 का मेरा टारगेट रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस तोड़ने पे ही बाय करूँ। मेरा रिलायंस का रेजिस्टेंस अगर गैप अप हुआ तो यहाँ पे एक रेंज बना है, तो यहाँ से ही मेरा वो ट्रेड चालू हो जाएगा। लेकिन देखना है हम लोग को ये रेजिस्टेंस कैसे एक्ट करता है, हम लोग को कैसे ट्रेड्स देता है। तो ये रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बहुत बड़ा फॉल है, यहाँ से नीचे आ सकता है। लेकिन जब भी अगर ये लेवल तोड़ा मार्केट में, तो ये डेफिनेट यहाँ तक जा सकता है। तो हम लोग अगर ऑप्शंस देखते हैं तो 2500 का हम लोग एक सी देख सकते। ठीक है, सी 2500 का सी रिलायंस का, तो हम लोग को अच्छे प्रॉफिट दे सकता है। 250 का लॉट है, 250 हम लोग एक लॉट लेंगे। एक लॉट में भी आपको अच्छा खासा 10 या फिर 12 पॉइंट मिल सकता है, जो 2500 के आसपास रहेगा। तो आपका ये ट्रेड हो गया रिलायंस को लेके। बैंक निफ्टी का भी बात करूंगा, लेकिन थोड़ा पहले इसके बारे में बात कर। एक्सिस बैंक का मैं बता देता हूँ। एक्सिस बैंक का टारगेट बहुत बड़ा है, 765 का टारगेट है। तो इसमें तो मेरे को रेजिस्टेंस ही नहीं दिख रहा है कुछ। देखा जाए तो, अगर अच्छे से देखा जाए तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 762 ही है। तो मेरा ये टारगेट इसके अबाउ 755 के अगर वो ऊपर क्लोज देता है तो मेरे अच्छे टारगेट्स रहेंगे यहाँ से। मतलब एक्सिस बैंक भी हम लोग को अच्छे ट्रेड्स दे सकता है। मतलब हम लोग को सिर्फ देखना है कि यहाँ से वो ओपन होता है रेजिस्टेंस के ऊपर और यहाँ तक एग्जिट कर लूँ। मेरे टारगेट 765 रहेगा जो 200 ये में रहता है। तो 765 पे फोकस नहीं करेंगे हम लोग। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे एग्जिट कर। ठीक है, इतना क्लियर है। अगर इसके बड़े टारगेट्स बड़े टाइम फ्रेम पे देखो तो बड़े हैं, जैसे 795 भी है। तो 795 तक हम लोग होल्ड नहीं करेंगे। हम लोग का जो ऑप्शंस का जो टारगेट रहता है यहाँ हम लोग एग्जिट कर देंगे। तो एक्सिस बैंक, रिलायंस का 2 स्टॉक दिया आप लोग को। टाटा स्टील जो मैंने मुहूर्त के टाइम पे दिया था, टाटा स्टील वो अच्छा खासा प्रॉफिट में, अगर आप प्रॉफिट में हो एग्जिट कर देना। जैसे मैंने आपको मुहूर्त के बारे में बताया था कि मुहूर्त में जो शेयर्स लो अच्छे हैं वही लो। इंडसइंड बैंक नीचे है तो इंडसइंड बैंक भी ऊपर आ जाएगा, लेकिन जब तक वो प्रॉफिट में नहीं है तब तक उसको बेचो मत। अभी टाटा स्टील और रिलायंस दोनों प्रॉफिट में, हम लोग से 3 में से 2 शेयर्स दोनों प्रॉफिट में। एक अच्छी बात होती है हम लोग के लिए, तो दोनों ट्रेड्स हम लोग अच्छे से ले के एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आईआरसीटीसी के बारे में बोला था, लेकिन आईआरसीटीसी हम लोग ने नहीं लिया क्योंकि वो डाउन ट्रेंड थोड़ा स्प्लिट हुआ है, तो वो सब चीज के बारे में। तो मैंने एक्सिस बैंक और रिलायंस के बारे में आप लोग को ऑलरेडी दे चुका हूँ। अभी आते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। ठीक है, बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस जैसे मैं एवरी टाइम शेयर करता हूँ वैसे मैं आपको बताऊंगा। तो बैंक निफ्टी का भी टारगेट मेरा क्लियर है। अगर ये रेजिस्टेंस मेरा ये टारगेट है, जो बैंक निफ्टी इटसेल्फ 300 पॉइंट का है, मतलब 300 पॉइंट का मेरे को टारगेट दिख ही रहा है। लेकिन प्रोवाइडेड क्या है, प्रोवाइडेड मेरे को सिर्फ एक रेजिस्टेंस के अबव खुलना है। ये जो रेजिस्टेंस है ना, अगर गैप अप होता है, ये रेंज बनाता है, तो ये थोड़ा ऐसा करना, ऊपर की तरफ टूटना चाहिए। ऊपर की तरफ टूटेगा तो मेरा 300 टारगेट रहेंगे। 300 मतलब एक लॉट में भी आपको कम से कम 2500-3000 मिल सकता है।
मोर देन अ स्टॉक। मतलब ये बैंक निफ्टी अगर करेक्ट डायरेक्शन में आपने ट्रेड किया तो वो मोर देन अ स्टॉक देता है आपको। इतना क्लियर है? तो ये पे टारगेट रेंज 39,740 पकड़ लेना, 39,740, और रेजिस्टेंस 39,500 पकड़ लेना। तो 500 के अबव ओपन होता है या फिर गैप डाउन भी होता है, गैप डाउन भी समझो होता है। तो गैप डाउन में भी अगर रेंज बना के यहाँ पे तोड़ेगा तो टारगेट्स मेरे क्लियर रहेंगे यहाँ। अभी इसमें देखते थोड़ा रेजिस्टेंस है कि नहीं देखते हैं, क्योंकि काफी ट्रेड में रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी में रहता ही है। तो यही एक रेजिस्टेंस है। जब भी एक रेजिस्टेंस मार्केट तोड़ेगा रिलायंस बैंक निफ्टी का, तो ये रेजिस्टेंस जब मार्केट तोड़ेगा तो यहाँ से यहाँ जो पॉइंट्स देता है वो तुरंत देगा, 100 या तो 150 पॉइंट्स तुरंत देगा, तुरंत। तो हम लोग बास्केट ऑर्डर्स भी करना चाहिए, बास्केट ऑर्डर्स में वो ट्रेड्स अच्छे लगते हैं। सॉरी मैं ग्रीन स्क्रीन नहीं है तो मैं अच्छे से उसको एडिट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अब टेक्निकल पे थोड़ा ध्यान देना। टेक्निकल बहुत ही ब्यूटीफुल चार्ट्स बने, 2-3 दिन से मैंने ट्रेड किए नहीं है, तो कल मैं जरूर ट्रेड करूंगा, ग्रुप में भी दूंगा। जो भी मेरे मिलिट्री ट्रेडर ग्रुप में है उसको तो अपडेट देता ही रहता हूँ। मैंने एक डिस्कॉर्ड करके भी बना जो सीरियस रहना है। मैं देख रहा हूँ कि अगर मिलिट्री ट्रेडर में 200 लोग अभी कुछ ज्वाइन, तो 200 लोग में से कम 50-60 लोग ही बहुत एक्टिव है, बाकी 150 लोग सिर्फ ज्वाइन हुए हैं, ऐसा मेरे को लग रहा है। तो जितने सीरियस लर्नर्स है, जितने बहुत मतलब जो ट्रेडर है, फुल टाइम ट्रेडर है, जिन लोगों को सच में सीखना है मार्केट के बारे में, उन लोग के लिए मैंने डिस्कॉर्ड बनाया। तो डिस्कॉर्ड में जितने लोग इंटरेस्टेड है वो मिलिट्री ग्रुप में मैंने लिंक भेज दिया है। मिलिट्री ग्रुप से आप डिस्कॉर्ड में हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं, हम लोग पूरा दिन डिस्कशन कर सकते हैं, कौन से स्टॉक्स, कौन से एग्जिट, कौन से टारगेट्स। मेरा एक मानना ये है कि अगर आप ग्रुप में ट्रेड करते हो तो 10 लोग का 10 व्यू रहता है, लेकिन जिन लोग सीख रहे हैं, मतलब मेरे से सीख रहे हैं आप लोग, अगर आप मानते हो कि, अगर आप मान रहे हो कि यहाँ से कुछ नॉलेज मिल रहा है, तो उस नॉलेज को फॉलो करो। जैसे मैंने आज बैंक निफ्टी देख रहे हो आप 135 पॉइंट्स नीचे और निफ्टी 150 पॉइंट्स ऊपर है, तो ऐसे टाइम पे मार्केट का 40-50 पॉइंट भी बहुत बड़ी बात रहती है मार्केट में कमाने की। तो ऐसे टाइम पे ट्रेड अवॉइड ही करो, क्योंकि डीके होने से मतलब पैसा बचाना है, इतना मोटिव क्या रहता है, हम लोग मार्केट को कैपिटल बचाना चाहिए और ग्रोथ होना चाहिए। तो ऐसे रिस्क लेके मतलब नहीं है, पूरा जिंदगी पड़ा है ट्रेड करने के लिए। आज ट्रेड मिलेगा नहीं तो कुछ होगा नहीं, ये साइकोलॉजी का फिट कर दो। लेकिन अगर ट्रेड करते हो और पैसा गवाते हो तो इट्स अ लूजिंग ट्रेड। तो हम लोग को वैसा नहीं करना है, हम लोग जब अच्छे ट्रेड मिलेंगे तभी करेंगे। तो ये सेटअप हो गया है, ये रेजिस्टेंस है, 2 रेजिस्टेंस मैं आपको दे रहा हूँ। ये रेजिस्टेंस सिर्फ तोड़ने तो मैं कल कॉल दे दूंगा 15 मिनट का क्लोजिंग पे। जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, तो मेरा एक फिक्स कॉल रहता है 39,500 और 600 का कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हो। 500 और 600 मार्केट गैप अप हुआ तो और रेंज ब्रेकआउट हुआ तो इतने सारी चीजें हैं, ये सब देख के आप ट्रेड करना। मैंने आपको 3 एनालिसिस दे दिया है, मेरे तीनों एनालिसिस चलेंगे, मेरे को मालूम है। नहीं भी चलेंगे तो एसएल के साथ ट्रेड करना। इतना 90% का एक्यूरेसी रहता है हर ट्रेडर का, ऐसा नहीं कि एवरी टाइम ट्रेड चलेंगे। लेकिन जिस सिनारियो में रिलायंस है, जिस सिनारियो में एक्सिस बैंक है, ऑलरेडी डाउन ट्रेंड से हम लोग ने एक रिवर्स ट्रेड का बात किया, तो रिवर्स ट्रेड हमेशा एक्यूरेट रहते हैं। और बैंक निफ्टी में थोड़ा बुलिश लग ही रहा है मेरे को इस चक्कर में, ये रेजिस्टेंस लेवल। तो देखना है कि मार्केट का कल कैसे हम लोग ट्राई कर रहे हैं, मार्केट को कैसे डिराइव करेंगे इस चीज को। ठीक है, तो डिस्कॉर्ड का मैंने बात किया आप लोग को। डिस्कॉर्ड मिलिट्री ग्रुप जो व्हाट्सएप ग्रुप है, जो सीरियस लर्नर्स है, मैं लाइव सेशंस भी लूंगा, फ्री में रहेंगे, उससे चार्ज लूंगा नहीं। तो मिलिट्री ग्रुप भी जो लोग, जितने लोग अभी ट्रेड करते हैं उन लोगों को मालूम है। और एक अपडेट देना चाहता हूँ, मैं शिवा के बारे में एक वीडियो बनाने वाला हूँ। तो शिवा में मैंने कभी इन्वेस्ट किया था, क्यों किया था, ऐसे आगे भी कौन सी कॉइन्स आ सकते हैं, तो ये सब चीज के बारे में बताऊंगा। क्योंकि शिवा ही मेरे को बहुत ही पोटेंशियल लगा था उस टाइम पे, लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं था। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली टोकन कॉइन है तो वो सस्ते में मिल जाते, जो लोग प्लॉट में खरीदेंगे। लॉस हुआ नहीं हुआ, इस वजह से मैंने शिवा के बारे में बताया नहीं। जब मेरा अभी कैलकुलेशंस करेक्ट हुए शिवा में, मेरे अगर कैलकुलेशंस करेक्ट हो गए हैं, अब मैं बता सकता हूँ कि मार्केट में क्यों मैंने लिया था, ताकि आप लोग भी एनालिसिस करके एक नेक्स्ट टोकन ले सके। करेक्ट है? तो हम लोग जितने भी एनालिसिस करते हैं उसका एक माइंडसेट बना लेना कि एक एसएल रहता ही है मार्केट में, 90% एक्यूरेसी के साथ ही चलना पड़ता है और रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलना पड़ता है, और रिस्क रिवॉर्ड के साथ हम लोग ट्रेड। ऐसे नहीं कि हम लोग आज 2 लाख रुपए से 2 लाख रुपए का आज ट्रेड ले लो, अलग बात। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। सून मैं शिवा के बारे में बताऊंगा, और डिस्कॉर्ड का ध्यान रखना अगर आप लोग अच्छे से सीखना चाहते हो तो। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, शब्बा खैर।